यस, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेशोस। तो रेशोस पढ़ने के लिए हमें दो बातों का इंपॉर्टेंस होता है। फर्स्ट इज द क्वांटिटी जिसका हमें रेशो लेना है, एंड सेकंड वो जो भी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। यस, तो रेशो समझना है तो रेशो में करना क्या होता है, वी नीड द एनी टू क्वांटिटीज और एनी टू नंबर्स। तो जैसे वो नंबर्स को या फिर दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना होता है। रेशो मीन्स फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन। तो सबसे पहले माइंड में फिक्स करना है कि हमें कोई भी दो नंबर को डिवाइड करना है। इसके लिए आपको डिवीजन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, एंड डिवाइड यदि करना है तो आपको टेबल्स आने चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, टेबल से, कि आपको डिवाइड करना है तो टेबल्स आने ही चाहिए। एंड मेन थिंग इज जो भी दो क्वांटिटीज हम लेंगे उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब व्हाट इज मीन बाय यूनिट, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सपोज आपके पास 2 रुपीज हैं और आप कोई चॉकलेट लेने चले गए। ओके, आप 1 किलोमीटर तक चले गए, कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और चॉकलेट लेके आ गए। अब आपको उसका रेशो निकालना है कि आपके पास 2 रुपीज थे और आप 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके गए। तो ये दो क्वांटिटी क्या है, एक है रुपीज एंड वन इज किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस। तो ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, दोनों सेम सेम होनी चाहिए। मीन्स आपके पास 2 रुपीज हैं और आपके ब्रदर या सिस्टर के पास मान लेते हैं 10 रुपीज है। तो रुपीज का रुपीज के साथ रेशो फाइंड हो सकता है, बट रुपीज का मीटर या किलोमीटर के साथ मीन्स डिस्टेंस के साथ रेशो नहीं फाइंड होता है। ये फर्स्ट थिंग क्लियर है आपको। तो एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या है हम ये पहले देखते हैं, और इसे डिनोट किससे किया जाता है वो समझते हैं, एंड उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेशो। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यहाँ पे बताया है कि द रेशो इज अ, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशो। रेशो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे रेशो। सो रेशो इज अ फ्रैक्शन ऑफ, क्या होता है रेशो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन। किसका डिवीजन, ऑफ 2 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटीज है ना, वो क्वांटिटीज नंबर्स भी हो सकती है, लास्टली हमें कन्वर्ट उनको नंबर में ही करना है, बट वो क्वांटिटीज ऐसी भी दिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स। तो 2 जो आया वो नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे, बट क्वांटिटीज क्या थी, पेन्स एंड पेंसिल्स। ओके, तो क्या बताया हमने कि रेशो इज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सेम काइंड, यानी जो मैंने बताया कि दोनों सेम सेम होनी चाहिए, कि पेन पेन या फिर रुपीज रुपीज या फिर किलोमीटर किलोमीटर, जो डिस्टेंस है। तो ऐसी दो जो भी क्वांटिटी रहेगी वो सेम काइंड की होनी चाहिए। एंड हैविंग द सेम यूनिट्स, हैविंग द सेम यूनिट्स मीन्स उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये पेन है, इसको हमने काउंट किया, ये मीटर में है, एंड आपने जो ट्रैवलिंग किया वो किलोमीटर में है। तो मीटर और किलोमीटर का रेशो नहीं ले सकते हैं जब वो सेम काइंड के ही हैं, बट उनका हमें जो यूनिट्स है वो भी पहले सेम लाना होता है। देन ओनली वी कैन फाइंड द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज। तो यहाँ पे 2 बातें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि उनका काइंड सेम होना चाहिए, मीन्स वो पेन के साथ पेन कंपेयर करेंगे, देन डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, एंड उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? सो दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, एंड दिस इज कॉल्ड द रेशो। सो एग्जैक्टली अभी रेशो में करना क्या है वो एग्जाम्पल से समझते हैं, बट माइंड में एक फिक्स करना है कि रेशो मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ एनी 2 क्वांटिटीज हैविंग ऑफ सेम काइंड एंड हैविंग द सेम यूनिट्स। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखा है, वो भी हमें समझना है
कि द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर? क्वेश्चन में चेक करना होता है कि जो रेशो है वो फर्स्ट क्वांटिटी का रेशो सेकंड क्वांटिटी से फाइंड करने के लिए बोला है या सेकंड क्वांटिटी का रेशो फर्स्ट से फाइंड करने के लिए बोला है। और यही पे मिस्टेक होती है, क्योंकि दो नंबर दिखते हैं, हम डायरेक्ट फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर ले लेते हैं, करेक्टली सॉल्व करते हैं और मार्क मिलते हैं 0, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा होता है फाइंड द रेशो ऑफ सेकंड क्वांटिटी टू द फर्स्ट क्वांटिटी। ओके, तो ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट ऑर्डर इट कैनॉट बी इंटरचेंज। तो आप उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है उसको इंटरचेंज नहीं करना है, फर्स्ट का सेकंड के साथ या सेकंड का फर्स्ट के साथ क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या एग्जैक्टली पूछा है। सेकंड इज रेशो इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस टू डॉट्स। अब डॉट मीन्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, तो ए एंड बी इनके इन बिटवीन ऐसी दो डॉट्स दिए जाते हैं, एंड these two dots represent the ratio, and इसे लिखने के लिए हम a divided by b, इसका मीनिंग a divided by b ऐसी भी होता है, a as to b is equal to a divided by b। तो ये दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, बट डिनोट करने के लिए यदि आता है तो आपको दो डॉट a एंड b के इन बिटवीन देना है। ये ऑलवेज ध्यान में रखना है कि ए एंड बी ही वहां पे नहीं होगा, उन्होंने बोला है कि डिनोट द रेशो ऑफ 1 and 5, तो आप 1 और 5 के इन बिटवीन दो डॉट देंगे। ओके, तो ये समझने के लिए हमने नीचे में एक एग्जाम्पल फॉर्म में लिखा है, थर्ड पॉइंट, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स। अब ये जैसी दो नंबर्स हैं, हमने फर्स्ट नंबर को ए डिनोट किया है, सेकंड नंबर को बी, and always remember that the second number is not is equal to 0, means the denominator is always not equal to 0, because when the denominator is 0 then the value of this fraction is not defined, means infinite, and that's why we always take the denominator is not equal to 0 form। मीन्स जो भी दो नंबर हम डिवाइड करते हैं उसमें जो अपॉन में नंबर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका वैल्यू इनफाइनाइट मीन्स इन्फिनिटी आ जाता है, उसे ही हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। मीन्स जिसका वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते हैं। देन द रेशो ऑफ ए टू बी इज ए बाय बी। तो जो रेशो है ए टू बी का रेशो, इसे कैसे लिखते हैं, a बाय बी, एंड इज डिनोटेड बाय a एज टू बी। इसी का मीनिंग होता है a एज टू b मीन्स रेशो a रेशो b, उसको हम एज टू एज टू ऐसी भी रीड करते हैं। क्या पढ़ते हैं, a एज टू b मीन्स a रेशो b। तो a एंड b में a क्या है और b क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वैल्यू मीन्स a इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। क्या बोला है उसको, एंटीसीडेंट मीन्स फर्स्ट, एंड b इज कॉल्ड कॉन्सेक्वेंट, एंड b इज कॉल्ड कॉन्सेक्वेंट मीन्स सेकंड वैल्यू। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सेक्वेंट ये क्या है, तो फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू है, जो न्यूमरेटर में है उसे बोला जाता है एंटीसीडेंट, एंड जो डिनोमिनेटर में मीन्स सेकंड वैल्यू है उसे बोला जाता है कॉन्सेक्वेंट। तो अब आपको रेशो क्या होता है इसका क्लियरिटी आ गया है, और एक बार उसमें के कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। क्या होता है रेशो, रेशो इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स a बाय b फॉर्म मीन्स डिवीजन, एंड उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो a एंड b है द टू क्वांटिटी मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, वो सेम काइंड के होने चाहिए, एंड सेकंड द यूनिट ऑफ दिस टू क्वांटिटी मस्ट बी सेम। तो बस इतना हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम रेशोज फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम रेशोज फाइंड करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि रेशो जब फाइंड होता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, देन वी कैन फाइंड द रेशो। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो आइए पढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म।
simplest form means when the two terms of a ratio have no common factor other than 1, then we say that ratio is in simplest form. तो simplest form ये हम ratios का ले रहे हैं, and ratio means division of two numbers. एंड जब भी हम डिवाइड करेंगे दो नंबर्स को, उसके डिवीजन के बाद उसमें जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो 1 ही होना चाहिए, नॉट अदर देन 1. मीन्स उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर से उसको डिवाइड नहीं होना चाहिए. उसका भी मीनिंग है कि जो दो नंबर दिए रहेंगे, फर्स्ट उसको डिवाइड कर लो, और उसको डिवाइड कब तक करते जाना है, जब तक उसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं आता है. तो ही वो रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं. तो एग्जैक्टली क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 15:25 या 15:25. तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है 15:25. तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 15/25. तो इसे सॉल्व करना है. रेशो में हमें क्या चेक करना होता है पहले, कि सिंपलेस्ट फॉर्म भी लाना है तो पहले क्या चेक करना है कि ये सेम क्वांटिटी में है, नंबर है. देन उनके जो यूनिट्स हैं वो भी सेम है. यहाँ पे यूनिट लिखे नहीं है, नंबर में है, मीन्स अभी हम इसका रेशो ले सकते हैं. बट ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, बिकॉज ये एक टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, एंड इसलिए हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए. अदरवाइज हम रेशो ये टॉपिक कर ही नहीं सकते हैं. तो क्या करेंगे? 15 मीन्स 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. देन सेम 25 इज 5 5 ज़ा 25. तो क्या आया, हमने ये मल्टीप्लाई किया, मीन्स 5 5 ज़ा 25. अब क्या करना होता है कि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसल होता है क्या, वो चेक करना है. तो यहाँ पे 5 5 गेट कैंसल एंड रिमेनिंग वैल्यू इज 3/5. तो अब चेक करो कि ये 3 and 5 लाई इन विच टेबल. तो 3 ये 3 के टेबल में आता है और 5 ये 5 के टेबल में आता है. ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं. क्लियर है? तो इसको हम बोल सकते 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5. मीन्स इन दो नंबर के कॉमन फैक्टर क्या है अभी? 1. 3 1 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. तो 1 1 ये कॉमन फैक्टर है, एंड दिस टाइप ऑफ रेशो इज नोन एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो. तो जब भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म आता है या फिर दो नंबर का रेशो निकालना है तो उसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. ओके, तो अभी हम ऐसी कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिसमें कुछ यूनिट्स मीन्स मीटर, सेंटीमीटर या फिर रुपीस, पैसे इस फॉर्म में यदि दिए हैं तो उसको कैसे चेंज किया जाता है और उसका रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है. तो ध्यान से देखना है अभी एग्जाम्पल, और आप भी कॉपी एंड पेन लेके रेडी रहेंगे और आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इसके बेस पे मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन दूंगा वो भी आपको सॉल्व करने हैं. तो अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसी रेशो फाइंड किया जाता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशो ऑफ 30 पैसा टू ₹3. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि दो जो क्वांटिटी है उनके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं. फर्स्ट है पैसा एंड सेकंड इज रुपीस. तो हमको पैसे को रुपीस के साथ रेशो लेना है तो ये पॉसिबल नहीं है. तो पहले हमको ये सोचना है कि पैसे का रुपीस में कन्वर्ट करना है या रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है. क्या सोचेंगे कि इन दोनों में से किसको कन्वर्ट किया जाए. हमें ये पता है कि हाउ मेनी पैसा इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी रुपीस और पैसे का क्वेश्चन आता है तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड हमें पता है कि 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसा. यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे एंड देयरफॉर ₹3 इज इक्वल टू. तो अब जितने भी रुपीज़ हम लेते जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करते जाना है.
तो 1 रुपीज़ 100 पैसा, सो 3 रुपीज़ मीन्स 3 इंटू 100 300 पैसे। तो ये क्लियर है अभी कि हमने कैसे फाइंड किया है। तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन मीन्स आंसर कि फर्स्ट वी एक्सप्रेस बोथ द क्वांटिटीज इन सेम यूनिट्स। तो दोनों जो क्वांटिटी है, जो एक है 30 पैसे और दूसरी है 3 रुपीज़, तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है कि दैट इज ₹3 इज इक्वल टू 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 पैसे। तो यहाँ पे हमें पहले ये लिखना है एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू। तो अभी हमें जो रेशो फाइंड करना है तो पहले यहाँ पे चेक करना है कि किसका किसके साथ रेशो लेना है। तो ये 30 पैसे का 3 रुपीज़ के साथ रेशो चाहिए। तो 30 पैसा मीन्स ये पैसे में इसको लिखेंगे 30 एंड डिवाइडेड बाय 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ का मीनिंग है 300 पैसा, तो अपॉन में आता है 300 एंड देन डिवाइडेड। तो इसे अभी अब डिवाइड करते हैं तो 1 1 zeros कैंसल हो रहा है, मीन्स यहाँ पे आ रहा है 3/30 एंड ये अगेन डिवाइड होता है 3 1 जा 3, 3 1 जा एंड 3 0 जा, मीन्स रेशो इज 1/10। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसका रेशो क्या है 1:10 और 1:10। तो ये है रिक्वायर्ड रेशो। जो यूनिट डिफरेंट थे उसको सेम लेके हमने फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ रेशो फाइंड किया है। तो आप भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगेन क्लियरिटी के लिए मैं और एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपको रेशो के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो एक फैमिली का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि इन वन फैमिली consist of 6 boys and 9 girls. So what is the ratio of girls to boys, and second is boys to the total number of members in the family. तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, बट ये एक फैमिली का एग्जाम्पल है और इसमें 6 बॉयज़ एंड 9 गर्ल्स है। बाप रे, कितनी बड़ी फैमिली। हो सकता है कि ये कंबाइंड फैमिली हो। तो यहाँ पे हमें वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें नहीं फंसना है कि हाँ वो कितनी बड़ी फैमिली है। वो क्वेश्चन दिया है, हमें उसके सॉल्यूशन पे सोचना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। तो गर्ल्स का बॉयज़ के साथ रेशो फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे हम, रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज। तो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं कि गर्ल्स का बॉयज़ के साथ रेशो। तो यहाँ पे जो दो रेशो आएंगे, इसमें न्यूमरेटर में गर्ल्स एंड डिनोमिनेटर में बॉयज़ होने चाहिए। तो गर्ल्स कितनी है 9 एंड बॉयज़ है 6। तो इसमें जब भी रेशो लेते हैं तो पहले होना चाहिए कि वो सेम क्वांटिटी तो है, नंबर है, यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो यस, उनके यूनिट सेम है क्योंकि वो नंबर फॉर्म में ही है। अब वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, लेकिन वो क्वांटिटी नंबर्स के फॉर्म में है, मीन्स यूनिट सेम है। तो पहले क्या लेंगे, गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं 9 एंड डिवाइडेड बाय बॉयज़ कितने हैं 6। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि न्यूमरेटर में हमने पहले गर्ल्स लिखा और फिर डिनोमिनेटर में बॉयज़ लिखा है। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बॉयज़ दिए फिर गर्ल्स। तो ये मिस्टेक नहीं करना कि पहले जो दिख रहा है वो न्यूमरेटर में, सेकंड डिनोमिनेटर में। पूछा क्या है वो ऑब्जर्व करना है। ओके, फिर इसके लिए हमें टेबल्स आने चाहिए। तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, मीन्स 3 3 9 एंड 3 2 6। क्योंकि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो सेम एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करना होता है। तो 3 से दोनों को भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 कैंसल। आंसर इज 3/2 मीन्स 3:2 इज द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज इसमें पूछा है कि बॉयज़ का, बॉयज़ टू द, बॉयज़ का किसके साथ रेशो चाहिए है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। वो फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बी में हमने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इज। तो फैमिली में क्या है, तो 6 बॉयज़ हैं,
एंड प्लस 9 गर्ल्स है। तो जब भी कोई टोटल करनी होती है मीन्स सम मीन्स एडिशन करनी होती है तो 6 + 9 इज 15। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में 15। एंड देयरफॉर रेशियो ऑफ द बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। तो यहाँ पे यही समझना है कि किसका रेशो किसके साथ फाइंड करना है। पहले बॉयज का रेशो, किसका बॉयज का टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली के साथ। तो बॉयज कितने हैं टोटल 6 है तो न्यूमरेटर में आएगा 6 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली अभी हमने फाइंड किया 15। तो ये आया रेशो। बट इसका एग्जैक्ट रेशो कब फाइंड होगा जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। तो दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में 3 के। तो डिवाइड करेंगे कि 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड कॉमन नंबर है वो कैंसल होगा। तो रिमेनिंग जो आ रहा है वो है 2/5 मीन्स 2:5। तो बॉयज़ का टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली के साथ रेशो है 2:5। तो ये क्वेश्चन यदि आपको क्लियर है तो अब आप रेडी हो चुके हैं रेशोज के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। एंड इसके बाद रेशो यदि आपको आ जाता है तो कंपैरिजन ऑफ रेशो क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बट आप सबसे पहले कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड फाइंड द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटी, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।